नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या है हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पॉट है, वो कवर्ड है ग्लास से और ये हमारा सन है। ठीक है, सन से जो लाइट आएंगे वो पेनेट्रेट करेंगे इस ग्लास से। जब ये पेनेट्रेट करेंगे तो मान लिया जाए कि इसके पास कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी जब ये पेनेट्रेट करेंगे ना तो एनर्जी डिसिपेट कर जाते हैं, मतलब कुछ एनर्जी खर्च हो जाते हैं। मान लीजिए कि इसके पास एनर्जी 10 अमाउंट में है, तो जब ये खर्च होते हैं ना तो इसके पास मान लिया जाए कि ये 6 अमाउंट ऑफ एनर्जी बचते हैं। जब ये एनर्जी वापस लौट कर आते हैं, सनलाइट वापस लौट करके जाते हैं फिर से पेनेट्रेट करने को, बाहर जाने को, तो वो कर नहीं पाते, वो पेनेट्रेट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी बची हुई थी वो कम हो गई। मान लिया जाए कि इसको पेनेट्रेट करने के लिए 8 अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, अब बचे कितने हैं? 6, तो पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो यहीं ट्रैप कर जाएंगे। तो जितने भी सारे इन सनलाइट आएंगे वो पेनेट्रेट तो कर जाएंगे एक दफ़ा, पर वो वापस पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे क्या कारण होगा दोस्तों? इससे टेम्परेचर ऑफ दिस पॉट विल गेट इंक्रीज। ये जो टेम्परेचर, इस पॉट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारा अर्थ में भी ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मान लिया जाए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एंड दिस इज आवर सन। जब ये लाइट आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा जैसे यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे भी जितने भी एनर्जी थे, कुछ एनर्जी डिसिपेट कर गए। जब ये वापस अर्थ को टकराएंगे वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं बची रहेगी जिससे वो पेनेट्रेट करके वापस चले जाएं, वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और मेनली जो काउज है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे मान लिया जाए कि इंडस्ट्रीज सेटअप हुए, बहुत सारे फैक्ट्रीज सेटअप हुए, तो उससे CO2 जैसे गैस, CO2, CH4 जैसे गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये हमारा जो सन की जो लाइट है उसकी जो हीट होती है ना वो ट्रैप करते हैं। ये सारे गैस हीट ट्रैपिंग गैस होते हैं दोस्तों। तो जब ये हीट ट्रैप कर जाते हैं ना तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, अर्थ के सराउंडिंग में जितना भी टेम्परेचर है वो बढ़ते चला जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों। और इसका कारण क्या होता है, क्या इसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी पोलर रीजन है इसमें ग्लेशियर्स रहते हैं। अब ग्लेशियर्स टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण जितने भी बर्फ़ हैं वो पिघल जाएंगे, पिघल करके पानी बन जाएंगे। अब ये पानी बन करके क्या होगा दोस्तों? सी लेवल राइज कर जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा कोस्टल एरियाज था और ये हमारा सी का लेवल था। जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और ग्लेशियर से पानी कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो ये सी लेवल राइज कर जाता है दोस्तों।